हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र आते हैं उनके प्राचीन नाम क्या थे और वर्तमान नाम में जो वर्तमान में उनके नाम क्या है। इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, यानी इसी पर टॉपिक पर ये वीडियो रहेगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आप भी एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप जो है एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो राजस्थान में जो प्राचीन नाम है, यानी प्राचीन नाम ढूंढाड़ जो है, इसका प्राचीन नाम ढूंढाड़ जो है जयपुर का क्षेत्र आता है, उसको क्या कहते हैं? ढूंढाड़ जो जयपुर का क्षेत्र आता है उसको किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र जो आता है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गिरवा के नाम से। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? गिरवा के नाम से जाना जाता था। तो उदयपुर का जो आसपास का क्षेत्र आता है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? उसको क्या कहा जाता था? गिरवा। क्या कहा जाता? गिरवा के नाम से जाना जाता था। मारवाड़ जो है वर्तमान जोधपुर, जोधपुर जो है जोधपुर का जो क्षेत्र आता है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? वहाँ पर क्या मारवाड़ के नाम से जाना जाता है इसको। जोधपुर का जो क्षेत्र आता है उसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मारवाड़ कहा जाता था। हनुमानगढ़ जो श्री गंगानगर जो आसपास का क्षेत्र आता है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का आसपास का जो क्षेत्र आता है उसको क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? योद्धय। क्या कहा जाता था? योद्धय के नाम से जाना जाता था। अजमेर जो है वर्तमान, उसको प्राचीन काल में क्या किस नाम से जाना जाता था? तो इसको प्राचीन काल में अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। बयाना जो है वर्तमान भरतपुर में पड़ता है, बयाना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो श्री पंत के नाम से जाना जाता था। भरतपुर, करौली, धौलपुर जो अलवर का जो क्षेत्र आता है दोस्तों, ये चार जिले कौन कौन से? भरतपुर, करौली, धौलपुर व अलवर का जो क्षेत्र आता है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? सूरसेन इसको कहा जाता था। चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ जो है प्राचीन काल में इसको क्या नाम दिया, किस नाम से जाना जाता था? तो खिजराबाद के नाम से जाना जाता था। अलवर की बात करें तो अलवर को प्राचीन नाम, जो अलवर का प्राचीन नाम आता है वो क्या आता है? आलोर के नाम से। अलवर को क्या कहा जाता था दोस्तों? अलवर को आलोर के नाम से जाना जाता था। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में कहा जाता था धौलपुर को क्या कहा जाता था? कोठी कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? कोठी कहा जाता था। और वर्तमान जो आपका हनुमानगढ़ जो आता है, हनुमानगढ़ जिला, उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? भटनेर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना था दोस्तों? भटनेर के नाम से। और यहीं पर जो आपका हनुमानगढ़ में जो है भटनेर किला भी स्थित है। जांगल के आसपास का जो क्षेत्र आता है उसको क्या कहते हैं? जयपुर में स्थित जांगल का जो प्रदेश है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो उसको जानते थे सपादलक्ष। किस नाम से जानते थे दोस्तों? सपादलक्ष। बीकानेर की बात करें, जो वर्तमान बीकानेर है उसको प्राचीन काल में कहा जाता था जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस प्रदेश के नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से। सांचौर की बात करें तो वर्तमान जालोर जालोर के नाम से जाना जाता है। इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? सत्यपुर कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? सत्यपुर के नाम से जाना जाता था। भीनमाल जो जालोर आता है, भीनमाल की बात करें जो जालोर के अंदर स्थित है भीनमाल, इसको प्राचीन काल में कहा जाता था, क्या कहा जाता था? श्रीमाल कहा जाता था। कोटा व बूंदी का जो जिले है, दोनों जिले, कोटा बारा बूंदी जो आपका क्षेत्र आता है यानी कोटा संभाग के अंतर्गत, इसको जो प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? हाड़ौती क्षेत्र इसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाड़ौती क्षेत्र के नाम से इसको प्राचीन काल में जाना जाता था। बेराट की बात करें, जो बेराट वर्तमान किस जिले में दोस्तों? अपने जयपुर जो जिला है, जयपुर जिले में स्थित है बेराट। वहाँ पर जो स्थान है बेराट, उसका प्राचीन नाम क्या था? उसको प्राचीन नाम में किस नाम से जाना जाता था? तो विराट नगर के नाम से उसको प्राचीन काल में जाना जाता था। करौली की बात करिए तो करौली को प्राचीन नाम जो है कौन सा है? करौली का प्राचीन नाम है तो दोस्तों गोपाल पाल। कौन सा है? गोपाल पाल। जालोर व पाली का कुछ भाग जो आता है उसको क्या कहा जाता है? जालोर व पाली का जो कुछ भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता था प्राचीन काल में गोडवाड़ा। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोडवाड़ा। टोंक की बात करें, टोंक जो वर्तमान है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो रेण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? रेण के नाम से जाना जाता था। डूंगरपुर आपको बांसवाड़ा जो मध्य जो दक्षिणतम जिला आते हैं, दोनों दक्षिणतम जिलों को किस नाम से जाना जाता था?
दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान को। जो वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? वागड़ के नाम से जाना जाता है। और आपके राजस्थान की जो कर्क रेखा है दोस्तों 23.5 डिग्री इन दोनों जिलों को छूते हुए राजस्थान की जो दक्षिणतम छोर को जोड़ती हुई निकलती हैं। राजस्थान में जो है कर्क रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 26 किलोमीटर है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर को प्राचीन काल में मांड या वल्ल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता था? मांड या वल्ल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। सिरोही की बात करें तो सिरोही जो वर्तमान सिरोही है उसको प्राचीन काल में आर्बुद प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्बुद प्रदेश। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? कांठल के नाम से जाना जाता था। रामदेवरा जो वर्तमान है जैसलमेर में उसकी बात करें तो उसको प्राचीन काल में रूणी चा क्या कहा जाता था? रूणी चा कहा जाता था। नागौर की बात करें, नागौर जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी कौन सी थी? अहि छत्रपुर। जो नागौर है का प्राचीन नाम क्या मिलता है? अहि छत्रपुर मिलता है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को प्राचीन काल में कहा जाता था मेदपाट। मेदपाट या प्रागवाट भी इसको कहा जाता था। झालरापाटन की बात करें तो झालावाड़ जिले में स्थित है दोस्तों। झालापाटन की बात करें तो इसको प्राचीन काल में ब्रजनगर के नाम से जाना जाता था। जालोर की बात करें तो जालोर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? प्राचीन काल में जलालाबाद के नाम से जाना जाता था। सिवाना की बात करें तो सिवाना जो दोस्तों अपना कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है अपना बाड़मेर में। किस जिले में पड़ता है? बाड़मेर में। इसको किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? तो खेराबाद के नाम से इसको जाना जाता था। नगरी की बात करें तो नगरी जो वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है और इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मध्यमिका के नाम से जाना जाता था। तो ये थे दोस्तों आपके प्राचीन काल और वर्तमान काल में जो क्षेत्रों के नाम है वो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप भी एसटीसी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप जो कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।